अस्सलामुअलैकुम। बच्चों के और बड़ों के फेवरेट डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। क्योंकि हम लोग ना ही इसमें मैदे का इस्तेमाल करेंगे, ना ही ईस्ट का, ना ही खमीर का, और ना ही किसी चॉकलेट का इसलिए क्योंकि मैंने ये जो इसके ऊपर डोनट्स के ऊपर चॉकलेट अप्लाई किया है, ये मेरी होममेड है। तो तमाम रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बाउल में मैं शामिल करूँगी 1.5 कप गंदम का आटा, 1.5 कप। मेजरमेंट का खास ध्यान रखिएगा। जो भी आटा आप लोगों का घर में रोटी बनाने के लिए यूज़ होता है वो आपने ले लेना है। 1/2 कप ऐड करूँगी मैं यहाँ पे पिसी हुई चीनी का। 1/4 कप मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल का। स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला आपने नहीं लेना, बस जो आप लोग नॉर्मल खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, वो आपने लेना है। 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं यहाँ पे बेकिंग पाउडर का, और 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी बेकिंग सोडे का। 3 टेबलस्पून भरकर मैं यहाँ पे शामिल करूँगी घर का जमा हुआ दही। लेकिन दही के बारे में आपने एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे अब आपने इन तमाम चीज़ों को ना अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मेरे पास है दूध। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, ना ही ठंडा है ना ही गर्म है। एक एक दो दो टेबलस्पून दूध ऐड करके ना आपने इसकी एक डो बनानी है। डो भी बेसिकली इस तरह कि आपने इन सब चीज़ों को ना इकट्ठा कर लेना है। जब तक मैं यहाँ पे इसका जो डो है वो गूंद रही हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया और आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके कर लें। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये गंदम के आटे के हेल्दी जो डोनट्स हैं ना, वो घर में बनाकर इंजॉय कर सकें। इस तरीके से आप लोगों ने इस आटे को इकट्ठा कर लेना है। अब आप लोगों ने एक प्रांत ले लेनी है, या अगर आप किचन काउंटर पे कर सकते हो तो आप उसमें भी कर सकते हो। हल्का सा इसे ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे, और अब इस आटे को ना आपने 2 से 3 मिनट लगा कर ना अच्छे तरीके से नीट करना है, जिस तरह हम लोग गंदम के आटे को नीट करते हैं। हथेली की हेल्प से आपने इसे नीट करना है इस तरीके से। तो ना ये अच्छे तरीके से इसके अंदर जो हम लोगों ने दही और बेकिंग सोडा डाला है ना, उससे ये एक्टिवेट हो जाएगा, वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। हथेली की हेल्प से मैं इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब इस आटे में बिल्कुल भी स्टिकनेस नहीं रहेगी, यानी ये चिपचिपा नहीं रहेगा, तो फिर आपने क्या करना है, उसी बाउल में थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल के साथ इसे ग्रीस करना है, और इस आटे को भी हल्का सा ऑयल लगाकर 1 घंटा रेस्ट के लिए आपने इस आटे को रख देना है किचन काउंटर पर ही। गर्मी का मौसम है, 1 घंटा इसके लिए बिल्कुल इनफ है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ अपने डोनट्स के लिए मज़ेदार सी चॉकलेट घर में बनाकर तैयार करते हैं। एक पैन में मैं शामिल करूँगी 1 गिलास दूध। दूध कच्चा हो या पक्का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मैंने चूल्हा जो है वो ऑन नहीं किया। यहाँ पे 1 गिलास दूध लेने के बाद 2 टेबलस्पून भरकर मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं कोको पाउडर। किसी भी ब्रांड और कंपनी का आप ले सकते हो, मैंने यहाँ पे खुला यूज़ किया है। और इसके साथ ही आधा कप यहाँ पे मैं शामिल करूँगी चीनी का। 1 पैकेट नेस्ले बुनियाद जो दूध है ना, ड्राई मिल्क वाला, वो ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून भरकर यहाँ पे ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर के। कॉर्नफ्लावर मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून मैदा भी शामिल कर सकते हो। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बीटर की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। मैं फिर से आपको बता दूँ, फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया। जब कोको पाउडर अच्छे तरीके से दूध में मिक्स हो जाएगा, इस स्टेज पे आके अब आपने फ्लेम को ऑन करना है। मीडियम टू लो फ्लेम को रखना है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी एक ही दम में। अब आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको चॉकलेट की कंसिस्टेंसी पे आने तक के लिए ना, गाढ़ा होने तक के लिए कुक करना है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि ना इसमें इस तरीके से बड़े बड़े बबल्स बनने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पर जा रहे हो। और मुझे इस चॉकलेट को यहाँ पे बनाते बनाते ना तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। लो फ्लेम के ऊपर मैंने ज़्यादातर काम किया है, तेज़ आंच आपने बिल्कुल नहीं करनी। इसी स्टेज पे अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। जब आप इसे चम्मच की बैक साइड पे पोर करोगे तो इस तरीके से फिंगर से प्रेस करोगे ना, तो ये इस तरीके से दोनों साइड्स बिल्कुल सेपरेट रहेंगी। ये इस बात की निशानी है कि चॉकलेट बन के बिल्कुल तैयार है। ठंडा होने के बाद इसने और ज़्यादा थिक हो जाना होता है, गाढ़ा हो जाना होता है। इसी स्टेज पे 1 टेबलस्पून मैं इधर शामिल करूँगी कोकोनट ऑयल का, नारियल का तेल। अगर तो आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इससे बस क्या होगा, चॉकलेट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ना चमक सी आ जाएगी, शाइनी हमारी चॉकलेट बन के तैयार होगी। कोकोनट ऑयल ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पे बस जस्ट इसे मिक्स करना है 1 मिनट। और इसी स्टेज पे अब आपने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ करके इसे रूम टेम्परेचर पर ही इस चॉकलेट को ठंडा होने देना है।
इस चॉकलेट को आप लोग केक के ऊपर गार्निश के लिए यूज़ कर सकते हो। इस चॉकलेट को आप लोग कुल्फ़ी बनाकर उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो चॉक बार की तरीके से। इस चॉकलेट को आप लोग मोल्ड्स में बनाकर बच्चों को घर में दे सकते हो। बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट है ये, और इसका जायका बिल्कुल भी मार्केट की चॉकलेट से कम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हो तो फिर आपने इसमें ना आधा कप से पौना कप तक चीनी जो है वो यूज़ कर सकते हो। मैंने इसमें आधा कप यूज़ किया। इसको ठंडा होने के लिए मैं एक साइड पे रख दूँगी। दूसरी तरफ यहाँ पे देखिए हमारा जो आटा है वो ज़बरदस्त तरीके से सेट हो चुका है। 1 घंटे का मैंने इसे रेस्ट दिया है और ये ना थोड़ा सा फूल भी गया है। जैसे अगर हम लोग आटे में खमीर डालते हैं ना, सेम उसी तरीके से हल्का सा ये थोड़ा सा भर भी गया है। अब आपने क्या करना है, इसको 1 मिनट फिर से नीट करना है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और एक हिस्से को कवर लगा के साइड पे रख देंगे और दूसरे हिस्से को थोड़ा सा यहाँ पे ना खुश्क आटा डस्ट करके तो इसको बेल लेना है। इसको आपने बेल लेना है। इसकी थिकनेस कितनी रखनी है ये भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए इतनी थिकनेस का ना आपने इसे बेल लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे डोनट्स। अगर तो आपके पास कुकी कटर्स हैं तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपने किसी भी बोतल का ढक्कन ले लेना है, जार का ढक्कन ले लेना है और उस तरीके से ना इसकी जो कटिंग है ना वो कर लेनी है। इन जार के ढक्कन को या कुकी कटर को पहले आपने हल्का सा ना खुश्क आटे में डिप कर लेना है। उससे क्या होगा, इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब दरमियान में होल बनाने के लिए मैं यहाँ पे किसी भी सिरप का ढक्कन ले लूँगी। दोनों को मैंने अच्छे तरीके से धो के तो इन्हें ड्राई कर लिया था। इस तरीके से सारे के सारे डोनट्स की कटिंग कर लेंगे। जो साइड्स पे इसकी डो बच गई है उसे फिर से आप लोग बेल कर तो उसे आप लोग डोनट की कटिंग कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग जो सारे के सारे डोनट्स हैं वो बनाकर तैयार कर लेंगे। इतनी थिकनेस आपने इनकी रखनी है क्योंकि जब ये फ्राई होंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाएंगे। अब इसी तरीके से मैंने सारे के सारे जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल को आपने मीडियम आंच पे गर्म करना है, तेज़ आंच पे आपने ऑयल को बिल्कुल गर्म नहीं करना। और एक एक करके जो आपने डोनट्स है इसमें शामिल करते जाने हैं। ओवर डोनट्स नहीं आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। मेरी कढ़ाई है तो मैंने एक टाइम में सिर्फ 4 डोनट्स जो हैं वो इसके अंदर ऐड किए हैं। पहले आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। ये खुद ब खुद जैसे ही इनकी एक साइड डन हो जाएगी ना तो ये ना ऊपर फ्लो करते हुए आ जाएंगे ऑयल के ऊपर ही। तो फिर आपने इसकी जो साइड है वो चेंज करनी है। मेरे से वो क्लिप डिलीट हो गया था जिसमें मैंने इनकी जो फ्राई वाला प्रोसीजर है ना वो सारा का सारा कैप्चर किया था। मीडियम आंच पे आपने डोनट्स को फ्राई करना है और इस तरह का प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए ना आपने इन्हें फ्राई करना है। तेज़ आंच आपने बिल्कुल नहीं करनी। अंदर तक जो डोनट्स हैं वो मीडियम आंच पे ही पकेंगे। इस तरह का प्यारा सा कलर आ जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ हमारी जो चॉकलेट है वो अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है। डोनट्स भी देखिए हमारे साइज़ में डबल होके फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसके ऊपर हम लोग डोनट्स के ऊपर जो चॉकलेट है वो अप्लाई कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चॉकलेट कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। अच्छे तरीके से डोनट्स के ऊपर अप्लाई हो गई है। इसी तरह मैं सारे के सारे डोनट्स के ऊपर चॉकलेट लगा दूँगी और लास्ट में ये मेरे पास हैं स्प्रिंकल्स और इनसे हम अपने डोनट्स को और ज़्यादा डेकोरेट कर देंगे। इससे इनकी देखने में जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह घर में बड़ी चॉकलेट के साथ गंदम के आटे के बगैर किसी ईस्ट के जो डोनट्स हैं वो बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए माशाल्लाह इनकी फाइनल लुक कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। बहुत ही माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग रेसिपी है ये। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी आके देना है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।